बिहार में हाल ही में विधानसभा चुनाव खत्म हुए, एनडीए की बम्पर जीत वहां पर देखने को मिली। लेकिन अब बिहार से कुछ दिनों से लगातार खबरें सामने आ रही हैं। खबरें हैं पूर्व मुख्यमंत्री बिहार जीतन राम मांझी के नाराज होने की, उनकी धमकियां देने की। आखिर नाराज वो क्यों हैं? वो नाराज हैं क्योंकि उनसे जो वादे चुनाव से पहले किए गए कि आप एनडीए में आइए, आपको लोकसभा की इतनी सीटें मिलेंगी, आपको राज्यसभा की 1 सीट मिलेगी। लेकिन अब क्योंकि जल्द ही राज्यसभा चुनाव भी होने हैं और बिहार से 5 सीटें जो हैं वो खाली होने जा रहे हैं। दावा उनमें से जीतन राम मांझी भी ठोक रहे हैं, कह रहे हैं कि एनडीए में हमसे वादा किया गया था कि 1 सीट हमको दी जाए। लेकिन जीतन राम मांझी के जो सुर हैं वो ये बता रहे हैं कि शायद उनको वो सीट ना मिले। फॉर्मूला कुछ और तैयार हो चुका है, लेकिन जीतन राम मांझी इससे बहुत ज्यादा खिसियाए हुए हैं और लगातार बयान पर बयान दे रहे हैं। लेकिन शायद अब उनके इस बयानों की वजह से ही वो परेशानी में घिरते हुए नजर आ रहे हैं और होने वाली हो सकता था कि उनको कोई सीट मिल जाए, अब वो भी नहीं मिल रही है। क्या कुछ जानकारी ऋतिक के पास मौजूद है? चलते हैं ऋतिक के पास। ऋतिक मेरे साथ मौजूद है। ऋतिक, क्या कुछ चल रहा है? क्योंकि बहुत गुणा भाग जो है वो अब होने वाला है। बड़ी एक जीत विधानसभा चुनाव में, राज्यसभा चुनाव में क्या कुछ हो सकता है? जीतन राम मांझी लगातार एनडीए से अलग होने की धमकियां तक दे रहे हैं कि उनको सीट नहीं मिली। मुझे लगता है चेतन, ये बहुत जल्दबाजी में ये बयान दिया गया है, क्योंकि इस तरीके की बयानबाजी एक गठबंधन के अंदर सही नहीं है, किसी भी गठबंधन के लिए। ये बयान हम सब ने सुना, ऐसा भी नहीं है कि अब ये कुछ घुमाने फिराने वाली बातें हो जाएंगी। खुद जीतन राम मांझी ने कहा है कि अगर हमें हमारे मन मुताबिक चीज़ें नहीं होती तो हम गठबंधन तोड़ देंगे। ये बात उन्होंने गया जी में एक सभा के दौरान उन्होंने क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा कि हमें लोकसभा में 2 सीटें कही, बाद में 1 दी, अभी राज्यसभा में हमसे 1 कह रहे थे, अब सुनने में आ रहा है कि हमें 1 भी नहीं देंगे। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि अगर ऐसा रहा तो फिर हम तो गठबंधन तोड़ देंगे। तो ये बयान छोटा मोटा बयान नहीं है। जब आप केंद्र में मंत्री हो, आपके बेटे जो हैं, आपके सुपुत्र जो हैं वो बिहार सरकार में मंत्री हैं, तो ऐसे में गठबंधन के अंदर मजबूत स्थिति में रहकर अगर वो इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये सही नहीं है। और इस पूरे मामले पर अगर हम देखें तो नए समीकरण क्या निकल कर आ रहे हैं। अगर आप देखें, बयान आ गया, सब कुछ हो गया, खबरें चल गई, माहौल बन गया, सब हो गया, विपक्ष ने मजे लूट लिए। लेकिन अभी सबसे बड़ी बात यह हो रही है कि जीतन राम मांझी के कहने का मतलब क्या है, एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। क्या अगर जीतन राम मांझी छोड़ देते हैं एनडीए का साथ तो किसको घाटा है? मुझे नहीं लगता है कि एनडीए को घाटा होने वाला है। शायद ही एनडीए एक मजबूत कुनबा है इस वक्त, शायद ऐसा नहीं लगता है कि मांझी अगर छोड़ भी दे, क्योंकि मांझी किसको कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं? चिराग को। वो चिराग जिनके 5 सांसद हैं, वो खुद भी केंद्र में मंत्री हैं, बिहार में उनके 19 विधायक हैं, और अगर ऐसे में कंपेयर किया जाए तो जीतन राम मांझी के पास तो 5 ही विधायक हैं। तो उनका ये कहना है कि अगर मेरे पास 5 विधायक और मुझे 1 भी राज्यसभा नहीं दी जाती तो क्यों। लेकिन अगर इस पूरे मामले पर देखें तो चिराग का पलड़ा भारी है। कहीं ना कहीं खबर ये आ रही है कि चिराग की मां को जो है वो राज्यसभा भेजा जा सकता है, क्योंकि चिराग पासवान इस पूरे मामले पे लगे हुए हैं। ठीक है। क्योंकि ये बात शुरुआत से चल रही थी कि चिराग पासवान की जो मां है उनको राज्यसभा भेजा जाएगा। अब ये खबर आज से नहीं, बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले से, जब लोकसभा चुनाव आए थे तभी भी ये चल रहा था कि चिराग अपने परिवार से शायद अपनी मां को राज्यसभा भेज सकते हैं। लेकिन इस पूरे मामले का हम देखें तो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स बहुत अलग अलग बातें कहते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि जीतन राम मांझी अभी से ही बिहार में एक दबाव की राजनीति कर रहे हैं। वो दबाव किस पे दे रहे हैं? अपने शीर्ष नेतृत्व पर। यानी एनडीए का जो शीर्ष नेतृत्व है, अगर हम देखें, वो अपने पार्टी के खुद भी सर्वे सर्वा हैं, जो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर उनकी पार्टी है। लेकिन इस पूरे मामले पर अगर हम देखें, उनके सामने अगर आप देखें, शायद उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी मुलाकात भी तो नहीं हो रही इस बीच, क्योंकि अभी हाल फिलहाल नीतीश कुमार आते हैं, खबर ये आ रही है 5 सीट खाली हो रही है। आपने बताया 5 सीट में 2 बीजेपी, 2 जेडीयू, बच गई 1। अब वो 1 सीट खबर ये आ रही है कि अगर मांझी को, जीतन राम मांझी को नहीं मिलती तो चिराग के पास जाएगी, और चिराग के पास जाएगी तो चिराग अपनी मां को राज्यसभा भेज देंगे। लेकिन अब ये फैक्ट वाइज अगर हम समझें, फैक्ट वाइज ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वो सीट सच में लोजपा के खाते में चली जाती है और जिस तरीके की बातें जीतन राम मांझी कर रहे हैं, क्या वो सच में अलग हो जाएंगे? अगर अलग हो जाते हैं तो शायद ये उनका डिसीजन होगा। लेकिन ये बयान पहली बार नहीं आया। ये बात मैं इसलिए भी, सवाल मैं इसलिए भी मैं पूछ रहा हूं क्योंकि उन्होंने अपने बेटे को अपनी पार्टी के कार्यक्रम में संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी को बढ़ाना है तो मंत्री पद का मोह जो है वो छोड़ना होगा। ये याद होगा आपको, कई दफ़ा इस तरीके की बयानबाजी उत्तर प्रदेश में हम देखते थे, जब अखिलेश यादव सीएम हुआ करते थे और नेताजी जो थे मुलायम सिंह यादव, वो मंच पे अखिलेश को टोक देते थे। वही तस्वीर देखने को मिली है पिता पुत्र की। साफ तौर पर जीतन राम मांझी ने कहा, अगर उनका कहना उनके बेटे के लिए ये था कि अब
इस पार्टी को अगर मजबूत करना, आगे लेके जाना है, तो फिर उनको मंत्री पद का मुंह त्यागना होगा। इससे क्लियर होता है कि शायद उनके बेटे के मन में एक मंत्री पद का लालच है, जो उन्होंने वो भी प्रदेश में मंत्री भी हैं और अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी। मैं आपको बता दूं कि जो उनकी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा है और जीतन राम मांझी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो संरक्षक है पार्टी के। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने खुद ही ये फैसला किया और बहुत पहले, साल 2 साल पहले ही जीतन राम मांझी ने अपने बेटे संतोष सुमन को अपनी पार्टी की पूरी कमान दे दी। लेकिन अगर ऐसे पूरे मामले पे अगर देखें, उनका कहने का मैसेज क्या था कि भाई आप कुछ कीजिए अभी से, नहीं तो फिर हम गठबंधन तोड़ देंगे। तो ऐसे में इस तरीके की बयानबाजी कहीं ना कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स के अंदर आ जाती है। लेकिन खबर यही है कि अब जीतन राम मांझी के सारे जो दांव है ना, वो फेल हुए हैं। क्योंकि अगर आप देखें, नीतीश कुमार दिल्ली आते हैं, नीतीश कुमार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हैं, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करते हैं। चिराग की मुलाकात लगातार इन दिनों हो रही है, चाहे वो पीएम मोदी हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह। इस बीच में अगर आप देखें, क्या जीतन राम मांझी की कोई मुलाकात होती है? अभी तक एक तस्वीर नहीं आई है कि ना वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बिहार विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद से शायद ही ऐसी कोई तस्वीर आई होगी कि उन्होंने पीएम मोदी से जाके बधाई दी होगी इस प्रचंड जीत की, या फिर अमित शाह से मिले होंगे। बयान उलट, वो एक बयान दे रहे हैं कि भाई अगर हमको एक भी सीट राज्यसभा की नहीं मिली तो हम गठबंधन तोड़ देंगे। ऐसी परिस्थिति में, ऐसे परिप्रेक्ष्य में शायद उनको इंतजार करना चाहिए था। क्यों? ये शायद उनको अपने गठबंधन के सहयोगी कोई देख के शायद ये देखना चाहिए, क्योंकि चिराग पासवान को अगर हम बात करें, एक समय था जब शायद वो सिर्फ एक सांसद थे, उनकी पार्टी बिल्कुल जीरो थी, लेकिन अब उनके पास 19 विधायक हैं बिहार में, उनके 2 मंत्री हैं बिहार सरकार में। कहीं ना कहीं अगर देखें तो इस पूरे मामले पर उनका पलड़ा जो है ज़्यादा भारी दिखता है, और ऐसे में उनका एक इनडायरेक्ट वे में कहना चिराग को ही है। वो कहीं ना कहीं बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को यही कहने पर तुले हैं कि एक सीट जो बच रही है वो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के खाते में दे दे, नहीं तो फिर वो गठबंधन तोड़ देंगे। लेकिन अगर वो गठबंधन तोड़ते हैं तो क्या इस तरीके की बयानबाजी पहली बार नहीं है? उन्होंने पहले भी जब वो महागठबंधन के साथ थे तब भी कहा था, एनडीए में पहले थे तब भी कहा था। याद होगा आपको, जब भी अगर देखें तो लोग यही कह रहे हैं कि वो खुद भी केंद्र में मंत्री हैं, उनके बेटे भी जो है वो भी प्रदेश में मंत्री हैं। ऐसे में इतने कम सीट पर इस तरीके का मुंह सही नहीं है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आप एक सांसद हैं, सामने वाली पार्टी 5 सांसद के साथ है, उसके साथ 19 विधायक हैं, आपके 5 हैं। तो अगर बीजेपी और जेडीयू मिलकर अगर गुणा भाग करने बैठ गई तो फिर पलड़ा तो जाहिर सी, मैं बार बार कह रहा हूँ कि चिराग का ही ज़्यादा, उनकी पार्टी का लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का ही पड़ेगा। तो ऐसे में उन्होंने जो जीतन राम मांझी ने कहा, शायद इनडायरेक्ट वे में उन्होंने अमित शाह से भी कहीं ना कहीं, अगर आप देखें एक पार्टी के अंदर रह के जब आप इस तरीके की बयानबाजी करते हो कि हम छोड़ देंगे, तो आप पार्टी के सर्वे सर्वा से ही बात कर रहे हो। आपने कहीं ना कहीं ये बात पीएम मोदी और अमित शाह से ही कही है कि अगर आपने हमको एक सीट भी नहीं दी तो हम गठबंधन तोड़ देंगे। ऐसे में अगर वो गठबंधन तोड़ते हैं तो इस वक्त नुकसान जो है उन्हीं को उठाना पड़ेगा, क्योंकि सामने जो है वो पलड़ा बहुत ज़्यादा इस बार तो कमज़ोर हो गया है। और जिस तरीके के नंबर एनडीए के पक्ष में आए, भाजपा के और जेडीयू और साथ ही जो लोजपा है उसके पक्ष में आए, हालांकि हम जो था उसने प्रदर्शन अपनी तरीके से तो ठीक है बेहतर किया जो उनको सीटें मिली, लेकिन फिर भी अगर एनडीए से अलग होते तो नुकसान शायद उन्हीं का हो सकता है। लेकिन फिर भी जो बयानबाजी हो रही है वो सिर्फ एक राज्यसभा सीट को लेकर। मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, बिहार विधानसभा सत्र याद करिए, जब नीतीश कुमार ने कहा था कि इस आदमी को तो मैंने मुख्यमंत्री बनाया था, ये बयान है नीतीश कुमार का ऑन रिकॉर्ड विधानसभा के अंदर। उन्होंने जब जीतन राम मांझी ने नाता तोड़ा था, उस वक्त आपको याद होगा जब महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार थे, तब उन्होंने कहा था कि जीतन राम मांझी किस हिसाब से बोल रहे हैं, उनको मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ने बनाया है। तो ऐसे में उन्होंने ये तक कह दिया था कि आपको जानता कौन था, आप हमारे साथ आए, आपको हमने बनाया है। तो ऐसे में अगर वो एनडीए का पक्ष छोड़ते हैं तो फिर से बयानबाजी का दौर शुरू होगा, और ऐसी परिस्थिति में अगर वो महागठबंधन के साथ भी जाते हैं तो बिहार में क्या स्थिति आप देख रहे हैं महागठबंधन की, 35 विधायक हैं सिर्फ। तो ऐसे वक्त में एक तरफ आप 202 एनडीए के परिवार में हैं, दूसरी तरफ 35, तो ये बताता है कि अगर आप ऐसे वक्त में अगर कुछ भी करते हो, एनडीए से नाता तोड़ते हो, तो नुकसान हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का ही होगा। क्योंकि आपको याद होगा ऐसे में जो 5 सीट उनकी आई है, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने जो जीती है, कहीं ना कहीं उसमें एक मोदी फैक्टर भी रहा है। एनडीए में मोदी फैक्टर का रहना बहुत ज़रूरी था। इस वजह से शायद ये बात चिराग ने भी कही थी कि भाई इस वक्त, क्योंकि एनडीए के सबसे बड़े लीडर अगर कोई हैं वो नरेंद्र मोदी ही हैं, तो नरेंद्र मोदी के चेहरे पर कई कैंडिडेट्स इस बार जीते भी। तो कहीं ना कहीं अगर इस तरीके से वो पार्टी से गठबंधन को तोड़ लेते हैं, वहाँ से हट जाते हैं, और अब वो या तो शायद वो महागठबंधन में चले जाए या फिर सिंगल ही रहे, तब भी उनकी पार्टी को कहीं ना कहीं बहुत मशक्कत करनी पड़ जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा इम्पॉसिबल है, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन पॉलिटिक्स, बट उसमें टाइम लग जाएगा। लेकिन ऐसे वक्त में जीतन राम मांझी का ये प्रेशर पॉलिटिक्स उन पर ही उल्टा दाव चलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अगर आने वाले वक्त में इस बयान पर एनडीए के किसी भी या फिर बीजेपी के अंदर से बड़ा पलटवार आ गया, या जेडीयू ने कर दिया या फिर एलजेपीआर ने कर दिया, तो शायद इस तरफ राम मांझी अकेले पड़ते हुए नजर आ जाएंगे। बिल्कुल राज्यसभा में आम पार्टी को नहीं मिल रही,
मन से भी कहा कि अलग हो अभी जाएंगे। हम नहीं कहते हैं कि नहीं मिलेगा, लेकिन अब सवाल है टीवी की बात रातें हम देख रहे थे तो उन्होंने कहा था कि भाई 2 भाजपा को और 2 जदयू को और 1 लोजपा की बात हो रही है। 5 सीट है, 7 सीट में 5 सीट है, तो हो सकता है 5 सीट एनडीए को आवे। तो वैसे परिस्थिति में हम हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा कहाँ हैं, इसलिए हमको मांग करना चाहिए। 2024 के एमपी चुनाव में हमको कहा गया था कि 2 लोकसभा का सीट देंगे, अब 1 राज्यसभा का सीट देंगे। तो उस समय 1 लोकसभा का सीट दिए, 1 चुनाव में जीते। धन्यवाद देते हैं नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने 1 चुनाव पर जीत गए तो हमको मंत्री भी बना दिया। लेकिन आज राज्यसभा का सीट तो हमका ड्यू है 2024 के चुनाव, लोकसभा चुनाव के अनुसार ही। तो आज जब अप्रैल में 2025 में लोकसभा का राज्यसभा का चुनाव होगा तो उस समय हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर को 1 सीट मिलना चाहिए। ये मेरी मांग है, ये हम अपने पदाधिकारियों को कह रहे थे। खैर अभी वो दबाव बनाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। वो दबाव बन पाता है नहीं बन पाता है ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अगर जिस तरीके की वो धमकी दे रहे हैं और उस पर वो कायम रहते हैं कि अगर उन्हें सीट नहीं मिलती है तो वो अलग हो जाएंगे, तो शायद नुकसान उन्हीं को झेलना पड़ सकता है। लेकिन ये समझ के बाहर है कि समझ तो ये बात तो पता उनको भी होगी, लेकिन शायद वो अभी दबाव बनाने की जो कोशिश है वो एनडीए पर करते हुए नजर आ रहे हैं। आने वाला वक्त बताएगा कि बिहार की राजनीति जो है वो किस करवट लेती है और राज्यसभा चुनाव में जो 5 सीटें बिहार से खाली हो रही हैं उस पर कब्जा किस किस का होता है। आप इस पर क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी बात को जरूर रखें। देखते रहें, जुड़े रहें दैनिक जागरण।